दोस्तों आज हम बैठे हैं गाँव बरसोड़ा की तीर्थ के ऊपर पचपीरा के पास है। ये देखो पचपीर दिखा हुआ इधर। ये 500 पीरों को बहुत बढ़िया वो कर दिया, ग्रामीणों का बहुत सहयोग है। देखो कितने बढ़िया बना दिए। तो ये जो धार्मिक स्थल होते हैं ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं और हम आस्था के साथ इनको पूजते हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, मठ जो होते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल जो एक चर्चा का विषय चल रहा है कोथ मठ के बारे में, महंत सुखराई नाथ जी और कुछ ग्रामीणों के बीच में इस तरह के वाद विवाद चल रहे हैं जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। महंत जी का भी थोड़ा सा उसकी बताते हैं, गुड़िया के हाथ पर कुछ लिख दिया था तो वो मैटर वही सोल्व करने का मैटर था, उसको बहुत हवा दी जा रही है आजकल। और महंत जी भी थोड़ा सा इस बारे में हमारे पास बैठे हैं बुद्धिजीवी वर्ग से मास्टर केवल सिंह जुलाने जी, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ये क्या मैटर है कोथ का। उनके बहुत करीबी हैं, मठ के भी है सुखराई नाथ जी की और ग्रामीणों के भी। जो सुरेश कोथ है पंचायती आदमी, यानी कि जो उनके भी काफी करीब रहे हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मास्टर जी क्या लगता है मामला क्या है यू कोथ वाला? बस जो ये मामला है ना वो स्वाभिमान का मामला है। स्वाभिमान का? हाँ बस यही, और कोई मामला नहीं। वहाँ सब शांति प्रिय है। कुछ लोगों का स्वाभिमान, वो अपने आप को मान गए कि कोठ गांव में जो महंत सुखराई नाथ जी हैं उन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पिछले दिनों किया, उसमें उन लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना की उपेक्षा रखते थे। वो आदमी वो इसलिए विरोध हो जाता है। जो आदमी वहाँ राजनीति करना चाहते हैं या एक विरोध कर रहे हैं, बाकी तो मंत्रियों का कोई कार्यक्रम में कोई कमी नहीं रही। मैं एक बात और बताना चाहूँ, मैं लगभग 50 साल मेरी उम्र हो गई है। 50 साल में मैंने इस क्षेत्र में अपने 25-30 किलोमीटर के क्षेत्र में इतना बड़ा कोई आयोजन नहीं देखा था आज तक। जो शिक्षा क्षेत्र में क्या शिक्षा के क्षेत्र में, खेल में या मेला का, हम यहाँ के आगे हम बनभोरी माता पे जाते हैं, माता बनभोरी पे जाते हैं, वहां भी इतना बड़ा मेला नहीं लगता। जो झूले, जो वहाँ व्यवस्थाएं, जो पुरानी संस्कृति, बैंड बाजे, वो जो वहाँ प्रोग्राम में दिखाए गए थे वो कहीं नहीं देखने को मिलते। इस आसपास के क्षेत्र में कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं होता। जो सीएट की और जो बच्चों की परीक्षाएं लेना, इतनी बड़ी परीक्षा करवाना और लाखों रुपए उस पर खर्च करना। अब ये कहते हैं कि पैसे के लिए सारा काम हो रहा है। कई गांव वाले तो ये पैसे पटड़े करे बाबा। हाँ पैसे पटड़े करे हैं। अरे पैसे इकट्ठे भी किए तो समाज के लिए तो लगा रहा है। उसने कौन सी लड़की की शादी करनी है, समाज में एजुकेशन के नाम पर लगा रहा है, खेलों के नाम पे कितना बड़ा आयोजन कराया। और कितना सबसे 1-1.5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज था, 71,000 बेस्ट रेडर और कैचर का भी नाम दिया। बच्चों को एक हौसला तो बढ़ा रहा है। लाखों रुपए के साथ साथ खेल का भी तो कार्यक्रम था और 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया रहे। पूरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उच्च कोटि के कलाकार वहां पहुंचे हैं। सीधे रूबरू होने का लोगों को मौका मिला है और लाखों लोगों ने इन 3 दिनों में वहां आनंद लिया है। उस बात को भी सोचना चाहिए। और मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि लड़की, आपने जो एक विषय उठाया था, लड़की जो हाथ पे लिखा, बिटिया के हाथ पे लिखना, ये प्रेम की तो बात होती है। सरपंच साहब उसके गांव के हैं, उस मठ में आते जाते हैं और बिटिया को मजाक में कह भी दिया, बेटा तेरा पिताजी कंजूस है, इतना बड़ा गांव का मुखिया है, गांव में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सहयोग के लिए लिख भी दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपस में ये मजाक की बात होती है। प्रेम जो बच्चों से लगाव होता है ना, बच्चों से, अब ये मेरे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, तो उन बातों में ये बातें नहीं मैटर करती। तो मास्टर जी इसमें एक विषय आता है, पुरानी फिल्म हार्दिक, वो उसमें लिखा ना बाजू लड़के तेरा बाप चोर है। तो इस मैटर को, बिटिया वाले मैटर को उस मैटर से एंगल से देखा जा रहा है। ये गलत, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। कुछ एक लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ नहीं हो। हम तो शेर पर बैठ कर, पता नहीं हमने उस जमाने में शेर था या नहीं था। और यहाँ महाराज जी जो थे वो ओटोडे पे दीवार पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मेरा ओटोडे जब ये इतनी दूर तक शेर पर चल गया, तुम भी 4 कदम सरक ले। बोला ओटोडा 4 कदम सरक गया था। ये कहानियां हमने सुनी पहले, कोथ मठ में इतने मान्यता है। और आज वो मठ कहाँ गया? वो सिर्फ एजुकेशन के मामले में गया है। उन्होंने वहाँ लॉ कॉलेज खोले, डॉक्टरी की लाइन खोली, इंजीनियरिंग के बोर वाले। वो देखो आज कितना मठ, वही मठ है, वहाँ पूजा पाठ भी वही होती है। और जब यहाँ एजुकेशन के मामले में एजुकेशन की शुरुआत हुई है तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि एजुकेशन का जो लोग विरोध कर रहे हैं। देश पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा,
और मैं तो ये कहता हूँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने आदरणीय मनसुख रायनाथ जी के समर्थन में आना भी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है, एक सन्यासी होके जिस मठ में ये कहते हुए नशेड़ी बाबे आवे हैं, बाबिया का तो काम में नशा करना हुआ है, सुल्फा बीड़ी पीना बाबिया का, और एक मंथ उसका विरोध कर रहा है भाई तुम छोड़ दो। 3-4 साधुओं को तो मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने मैंने मनसुख रायनाथ जी ने उनका नशा छुटवाया है और वो आज पूरे आराम से जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे याद है 5 जून का हमने जयंती देवी में कार्यक्रम किया था जिसमें आदरणीय सुख रायनाथ जी चीफ गेस्ट थे और वहाँ एक सन्यासी आए उनके से मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि आपकी राम राम जब होगी जब आप नशा छोड़ देंगे और मेरे पास जब दोबारा आना जब आप ये कहते हो कि मैंने बीड़ी भी छोड़ दी। और मैं आज उस सन्यासी को देखता हूँ, वो कभी हुक्का बीड़ी के बगैर नहीं रहता था, सुल्फा पीता था, आज उस आदमी ने बिल्कुल बीड़ी भी बंद कर रखी है। तो ऐसे सन्यासियों को जब ये तैयार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, समाज में नहीं, कोई पढ़े लिखे तो है महंत जी, महंत जी बिल्कुल, कई बातें हमने सुनी है, एजुकेटेड भी लोग हैं, शिक्षा के प्रति पूरा जोर है उनका, शिक्षा के प्रति पूरा जोर है और साहित्य पढ़ते हैं और किताबें पढ़ते हैं। वो थोड़ी सी गलतियां हाथ पे लिखने वाली ला ले तो देखो मजाक है, बच्चों से प्यार है यार, जीवन में है ना एक आदमी जो सोच चिंतनशील आदमी होगा ना वो तो बच्चों से प्रेम करेगा, ये अब सबको अपना मानेगा। ये मुद्दा मुक सकता था, हम मुक सकता है, ये कोई घना बड़ा मुद्दा नहीं। जी थोड़ा नरमाज है तो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, गलती मान लेना हो तो मान ले, गलती नहीं हो तो छोटे थोड़े हो मैथ जी। मन जी तो ये कहने लग रहे हैं मैंने तो बच्चों को लिख दिया, बच्चे हैं मेरे अपने हैं, मैं तो लिखूंगा कुछ भी लिखूं। मन जी तो ये बात भी कह लेंगे, लेकिन वो वैसे इशू बना रहे हैं। एक बात भी सुनने में आओगी, प्रशासन साथ दे रहा है इसका और ये उसकी वहां तक योगी तक पहुंचा, ये सही बात है गलत है कुछ? देखो ये योगी तक पहुंचने वाली बात ये जो है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात सच्चाई है कि प्रशासन है ना, जब अब जो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तो प्रशासन दोनों को देखता है, दोनों पक्षों की बात सुनता है, जिसका सही होगा उसकी तरफ लगता है। और प्रशासन में बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ऐसे नहीं कि कोई मूर्ख लोगों को प्रशासनिक अधिकारी लगा दिए, वो सोच समझते करते हैं भाई ये उसकी पक्ष लिया जाता है और उसका निर्णय जब भी करते हैं समाज हित में उसका निर्णय होता है। तो प्रशासन की कोई विशेष लगाव नहीं है कि भाई मनसुख रायनाथ के लगे, प्रशासन तो साधु संतों जेल में भी ठोक देता है। देखा और पूरा धरना और लुगाई लुगाई नारे लगा, प्रशासन को गालियां बक रही है, वो क्या है? वो एक परिवार जो मुझे सुनने में आया है, जो मैंने संपर्क कराया है वहाँ लोगों से, मैंने भी काफी संख्या में महिलाएं थी, काफी संख्या पुरुष थे नहीं, वो एक ही परिवार के लोग हैं ज्यादातर जिन्होंने वहाँ कब्जा के। जैसे एक वीडियो मैंने देखी थी कि हम वहाँ भैंस भी बांधेंगे, गोबर भी गिरेंगे, देखा है बाबा ने कि उड़ा कुकुर रोक देगा। यानी एक पक्ष है जो वहाँ डेरे पे के आसपास रहता है और वो कब्जा करना चाहता था डेरे की जमीन पे, वही पक्ष है। मतलब गांव में दो तरफी फाड़ हो रही है, कुछ लोग मैथ की तरफ हैं, कुछ उसके अपोजिट भी। आधे से ज्यादा लोग, मैं जो कहूँ संख्या देखा ना तो संख्या देखें तो आधे से ज्यादा लोग मंत्री जी के पक्ष में है और आधे से कम लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं। तो कुछ ही लोग हैं। ये मुद्दा मतलब कोर्ट लग जाने का, गांव में बैठ के सुलझाने का, ये मुद्दा गांव में बैठ के सुलझाने का है, ये कोई गणा बड़ा इशू नहीं है। और गांव में विकास के लिए मिलकर सबने काम करना चाहिए। जैसे मंत्री जी ने पिछली बार खेल करवाए थे, स्टेडियम की 4 दीवारी निकलवाने की बात आई, ईंट 2 ट्राली यार एक रात में उठ गई, वो कहीं तो गई है, कोई जमीन ने तो खाई नहीं, कहीं चोरी हो जाती तो वो मुश्किल है बात। तो ऐसा लोगों को सहयोग करना चाहिए। वहां तो चलो आगे तो लगाओ इनको, और भी गांव में सहयोग करना चाहिए। और बाबा जी कहाँ से लेके आएगा, बाबा जी को ये तो है नहीं इनकम, बाबा का तो काम होता है मांग के खाना। हाँ, कई लोग भी कहते हैं नहीं हो तो उसका तो बाबा जिसने ये भगमा बाणा ले लिया उसका काम ही मांग के खाना हुआ है, और जितना मांग के खाओगा उतनी लाभ जो बचेगा उसको समाज हित में लगाना है, उसका यही काम तो है, उसका यही दायित्व बनता है। कई लोग भी तो कहे हैं बाबा तो चलता हुआ है, पानी गंगा पानी बाबा तो बेहतर हो मिले, तो यार से ग्रामीण नाराज हैं तो दूसरी जगह से बैठे कि बाबा तो काम है नहीं। एक बात तो है, ये बात तो सही है कि पानी और बाबा चलता है अच्छा लगा है, ये तो पुरानी कहावतें थी, वो मांग के खानियां होनी, एक दिन एक का मांग ले एक दिन दूसरे खा ले। लेकिन जब समाज के भला एक मार्गदर्शक बड़ के रूप में काम करना हो तो फिर तो रुकना ही पड़ेगा, वहां कहीं तो स्टॉपेज रुकना पड़ेगा, और ये तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं रुको, और फिर रुक के अपने वहां व्यवस्थाएं करो। जहां उसने ये देखा भाई यहाँ शिक्षा की कमी है, नशे का प्रचार, उनको दूर करना तो वहां रुकना पड़ेगा उस बंदे को, वो चलता चलता क्या करेगा। तो ये मैं सभी जो आपके दर्शक हैं
आपके दर्शकों से और सभी ग्रामवासियों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मामले को आराम से सच्चे शांत मन से सोचकर सुलझाएं। ये विवाद ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसके विवाद बढ़ने से क्षेत्र का, पूरा क्षेत्र का, आपके गांव का नहीं, आसपास के 20-25 गांव का पूरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से, सभी गांववासियों से और आपके सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस मुद्दे को शांत मन से समझाएं। धन्यवाद।